हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला है और मोटा मोटी आपके पास 10 दिन ही बचे हैं राउंड अबाउट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी एकदम पीक पे होगा और मेरी तरफ से यही कोशिश है कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। इसमें मैं कुछ बूस्टर के रूप में कुछ वीडियोज़ ला सकूँ। और जैसे मेरा ये बीपीएससी का करंट अफेयर जो बिहार का स्पेसिफिक आ रहा है, इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90 से 95% स्ट्राइक रेट रहेगा आपको ये बिहार स्पेशल में, ये इससे ठीक है। और इससे पहले मैंने बिहार स्पेशल का भी वीडियो काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली कवर किया है विथ कंसेप्ट एंड पीवाईक्यू, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और अभी तक हमारा नॉर्थ बिहार का कौन कौन सा प्रमंडल कवर हो गया है, तो सारण प्रमंडल कवर हो गया है, तिरहुत कवर हो गया है, और कौन सा दरभंगा कवर हो गया है, दरभंगा और कोसी कवर हो गया है, कोसी। ठीक, तो ऑलमोस्ट हम लोग नॉर्थ बिहार का लगभग कवर कर चुके हैं। 2-3 जिला बच रहा है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये सब बच रहा है। इसको अभी हम लोग देख लेंगे और पूरा साउथ बिहार का जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आज कवर कर लेंगे। तो ये आपका वन शॉट वीडियो रहेगा साउथ बिहार का मोटा मोटी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला ज़िला जो है किशनगंज है, ठीक है। तो किशनगंज में क्या सब डेवलपमेंट हुआ इसको देख लेते हैं। तो किशनगंज की बात करें तो यहाँ पहला टी गार्डन है बिहार का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और स्पेसिफिकली ठाकुरगंज में याद रखेंगे, इसको दार्जिलिंग ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ठाकुरगंज ये किशनगंज को दार्जिलिंग ऑफ बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी आपसे पूछ दे कि पहले बार टी प्लांटेशन जो है किशनगंज में ही हुआ था और सबसे ज़्यादा यहीं होता है, तो ये ठाकुरगंज स्पेसिफिक याद रखेंगे, ठीक है। 50% एरिया जो है अंडर टी कल्टीवेशन है यहाँ का। बिहार का पहला टैनरी क्लस्टर जो है किशनगंज में ही लगाया जा रहा है। टैनरी मतलब चमड़ा उद्योग का क्लस्टर लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये एक रमजान रिवर है, उसका ब्यूटिफिकेशन और उसका गाद का जो है सिल्ट रिमूवल किया जा रहा है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो किशनगंज अपना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला ज़िला है अपना अररिया। ये रहा अररिया, ठीक। तो अररिया की बात करें तो यहाँ की एक नसरीन शेख हैं जो कि खो खो प्लेयर हैं। इनको अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, ध्यान में रखेंगे। नसरीन शेख खो खो की प्लेयर हैं, ठीक है। अररिया जो है मक्का प्रोडक्शन में नंबर 1 स्थान पे है, ठीक है। बिहार का तीसरा जियोलॉजिकल गार्डन जो है रानीगंज में है। इससे पहले कहाँ है, तो एक आपके पास कहाँ है, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, एक राजगीर में है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहार का सबसे जो गरीब जिला है, पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो अररिया है, अपना ध्यान में रखेंगे। पहला डाइवर्सिटी पार्क कुसैया विलेज में बनाया जा रहा है अररिया के। हरिया 12 डियर पार्क यहीं है। परमार डॉल्फिन रिजर्व यहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये अररिया जो है बिहार विकास मिशन 2024 में अव्वल दर्जे पे रहा, अव्वल स्थान पे रहा है। सुंदरनाथ धाम को डेवलप किया जा रहा है। ये प्रधान अपने मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान इसको अनाउंस किया था, ठीक है। तो ये अपना अररिया ज़िला भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं पूर्णिया। ये रहा पूर्णिया। तो पूर्णिया की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मखाना कल्टीवेशन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, जो कि भागलपुर का है। आपसे कहीं पूछ दे कि ऑर्गेनिक मखाना कल्टीवेशन BAU सबौर के द्वारा शुरू किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, आप लोग सबौर देख के भागलपुर नहीं मार देंगे, पूर्णिया मारेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, जो कि यहीं पूर्णिया के रहने वाले हैं, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, पूर्णिया नंबर 1 है जूट प्रोडक्शन में। बिहार का पहला फुली डिजिटलाइज्ड कोर्ट जो है पूर्णिया का ही है। एक सीमेंट स्टेशन है पूर्णिया में, ठीक है, A ग्रेड सीमेंट स्टेशन लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। ग्राम गौरव यात्रा पूर्णिया से शुरू किया गया था। कामाख्या देवी मंदिर को राज्य के मेले का दर्जा दिया गया है। पूर्णिया में ही पूरन देवी मंदिर है, पूर्णिया पूरन, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। पूर्णिया हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं हम लोग कटिहार जिला देख लेते हैं, ठीक है। कटिहार का एक बेसिक फैक्ट बताएं, यहाँ एक कौन सा है, गोगाबिल, ठीक, जो कि बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक। तो कटिहार का क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। तो गोगाबिल है, देख लीजिए। प्रपोज है रामसर साइट के रूप में इसको ये प्रपोज किया गया है। जूट प्रोडक्शन में पूर्णिया के बाद ये कटिहार आता है, सेकेंड रैंक है। मुंडा ट्राइब यहाँ पाए जाते हैं। सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब का, अनुसूचित जनजाति का, कटिहार में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण में है। ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं उसको प्रदान करने में ये नंबर 1 स्थान पे रहा है कटिहार, ठीक। ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए इसको अवार्ड किया जाएगा।
राजेंद्र स्टेडियम है यहाँ एक, जिसको डेवलप किया जाएगा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में, ठीक है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, तो कटिहार की बात हो रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जिला है अपना मुंगेर, ठीक है। आप लोग एक कमेंट करके बताएंगे कि किस व्यक्ति ने, छोड़िए मैं आपसे बताऊंगा, आंसर बता देता हूँ। ये मुंगेर से मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था और यहीं पे आर्सेनल वगैरह, बारूद फैक्ट्री, ये सब गन फैक्ट्री ये सब लगाया था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट अचानक से ध्यान में आ गया। तो चलिए ये रहा मुंगेर जिला। मुंगेर की बात करते हैं तो अंशिका है यहाँ की रहने वाली, जिनको सिल्वर मेडल से मिला है आर्चरी में। कहाँ, तो 38वां जो नेशनल गेम्स हुआ है उत्तराखंड में, वहाँ, ठीक है। यहाँ पे FM रेडियो है एक रिसर्च, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। और मुंगेर में ही है इरमी एक्सलेंस प्लान। इरमी क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान है यहाँ पे, इसका एक्सलेंस प्लान से यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये हो गया मुंगेर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुंगेर के जस्ट ऊपर है खगड़िया को देख लेते हैं। तो खगड़िया में जो है 10,000वां FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का यहीं से शुरुआत किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ठीक है। एक ग्रेन साइलो यहाँ पे, एक तरह से ग्रेन साइलो वेयर हाउस एक गोदाम के रूप में बनाया जा रहा है। इसका क्षमता 50,000 टन होगा, जिसको यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये इतना ही न्यूज़ था खगड़िया से। आगे बढ़ते हम लोग बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय को हम लोग रूढ़ ऑफ बिहार कहते हैं। बिहार का रूढ़ प्रदेश या रूढ़ क्षेत्र जो है बेगूसराय को ही कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेगूसराय में जो है सेकेंड निफ्ट का ये स्थापना किया जाएगा। निफ्ट का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ओवरऑल 19th है, 19वां है पूरे भारत का। मिल्क प्रोडक्शन प्लांट बरौनी में लगाया जा रहा है। सिमरिया घाट को रीडेवलप किया जा रहा है। सिमरिया घाट ये किस ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रकवि दिनकर का जो जन्म स्थल है सिमरिया ग्राम में ही हुआ था, उन्हीं के नाम पे सिमरिया घाट है, जिसको रेजुवनेट या रीडेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर जो है बेगूसराय में ही है, बेतिया और मुजफ्फरपुर के बाद, ध्यान में रखेंगे। एक पपरौर ग्राम पंचायत है बेगूसराय का, जिसको स्मार्ट ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है। इंडियन मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान जो है, जो कि 1997 में बना था, ये बेगूसराय में ही था। हम लोग बेगूसराय की बात कर रहे हैं, जिसको अभी ये चर्चा में था, इसको शिमोगा कर्नाटक में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। आगे बढ़ते हम लोग। अगला जिला है हमारा लखीसराय, ये रहा लखीसराय। तो लखीसराय का एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि कजरा सोलर पावर प्लांट है यहाँ लखीसराय का, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है थ्रू बैटरी सिस्टम, ठीक है। कजरा सोलर पावर प्लांट याद रखेंगे, बैटरी स्टोरेज सिस्टम में सबसे भारत का लार्जेस्ट है एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। इसका क्षमता कितना है, तो 185 मेगावाट। राज्य युवा उत्सव 2024 यहीं मनाया गया। बाल फिल्म महोत्सव भी यहीं लखीसराय में मनाया गया है। और बाल फिल्म महोत्सव का थीम क्या था, तो निपुण भारत एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके। तो ये अपना लखीसराय कंप्लीट हो गया है। अगला जिला है अपना शेखपुरा। शेखपुरा की बात करें तो यहाँ से एक ही न्यूज़ है, सौरभ कुमार है शेखपुरा के रहने वाले, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ही न्यूज़ है बट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका हम लोग देखते हैं जमुई। बांका छूट गया है क्या, नहीं बांका है, बांका आगे होगा, हाँ है। चलिए देखते हैं हम लोग जमुई को देखते हैं। तो जमुई की बात करें तो ये रहा जमुई अपना। तो एशिया का लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री जो है जमुई में ही बनाया जा रहा है। और कहाँ, जमुई के चकाई ब्लॉक के प्रजा भलुआ गांव में, प्रजा भलुआ विलेज में एशिया का लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री बनाया जा रहा है जमुई में, ओके। कलरव महोत्सव 2025 यहीं मनाया गया जमुई में ही। बिहार का स्टेट बर्ड फेस्टिवल है ये, नागी बर्ड सेंचुरी में। नागी एंड नकटी जो है दो यहाँ पे रामसर साइट है, डैम है और बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक है। बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर जमुई में बनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है क्योंकि इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से है और वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इसको। यदि तो 2 ब्लॉक्स ऑफ मैग्नेटाइट जो है एलोकेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिहार गवर्नमेंट को मैग्नेटाइट का। ये कहाँ, तो जमुई की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे बार बार। नागी और नकटी मैंने यहाँ पे बताया, बर्ड सेंचुरी है जमुई में ही, जो कि 81वां और 82वां रामसर साइट था, ठीक है। और 3 रामसर साइट है अपने बिहार में, नागी नकटी और एक कबरताल या कावर लेक है, जो कि बेगूसराय में है। ये बिहार का पहला और भारत का 39th रामसर साइट था, ये भी ध्यान में रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ओके।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है क्या, तो 150वां बर्थ एनिवर्सरी भगवान बिरसा मुंडा का शुरू यहीं से लॉन्च किया 15 नवंबर 2024 को। ध्यान में रखेंगे हम लोग। कहाँ की बात हो रही, तो जमुई की। तो ये अपना जमुई कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ज़िला है अपना भागलपुर। भागलपुर को देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज है और इस भागलपुर को कवर करेंगे हम लोग। तो BAU यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर का बार बार जिक्र होगा, चर्चा होगा, थोड़ा सा आप लोग बेयर करेंगे इसको। तो बोरिंग है बट रटना पड़ेगा, काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। कोई भी सोर्स नहीं छोड़ा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसको सेकेंड पार्ट को लाने में। और आपका इससे काम हो जाएगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको 3-4 बार वीडियो को 1.5 या 2 की स्पीड में आप देख लेते हैं तो रिवाइज हो जाएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं भागलपुर। तो भागलपुर की बात करें तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो है, इसका नाम बदल के अजगैवी नाथ धाम किया जाएगा। ध्यान में रखेंगे हम लोग। नैक जो है ग्रेड A से अवार्ड दिया है BAU को, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में है उसको। हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स हैं इन एशियन वाटर बर्ड सेंसस भागलपुर में। ठीक, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में, जो कि भारत का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है। ध्यान में रखेंगे हम लोग। और ये कहाँ पे है, ये विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी तो गंगा नदी पे है। एक्चुअली ये सुल्तानगंज, एक मिनट, सुल्तानगंज से कहलगांव का ये 60 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, उसी में ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क सुल्तानगंज में। पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट जो है बिहार का भागलपुर में ही बन रहा है। 19वां इंस्टॉलमेंट जो था PM किसान का, तो उसका जो है यहीं से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भागलपुर से जस्ट को जारी किया था। जगतपुर झील नवगछिया में है। टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर यहीं बनाया जा रहा है भागलपुर में। रेप्टाइल डाइवर्सिटी जो है लोएस्ट है भागलपुर में। सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यहीं बनाने की बात चल रही है। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूरे भारत का पटना में अपना। आप लोगों को यदि पता हो तो कमेंट करके बताएंगे कि डॉल्फिन डे हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है तो। ठीक, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात चली, प्रपोजल भेजा गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भागलपुर में ही है। इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम अंडर खेलो इंडिया स्कीम यहीं शुरू किया जा रहा है। बाम्बू टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर में ही। जर्दालू आम यहाँ काफ़ी फेमस आम है, जिसको सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर इट्स प्रोसेसिंग यहाँ डेवलप किया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस जर्दालू आम के लिए। भागलपुर में ही और भी न्यूज है, क्या है तो पिरपैती रेलवे स्टेशन है, इसको रिवैम्प किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भागलपुर पिरपैती कहलगांव से एक बार 68 BPSC में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इस तरह क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान रखेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में है। ठीक, ये भागलपुर जो है टॉप किया है किसमें, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में भागलपुर टॉप किया है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी की बात करें तो भागलपुर के हैं। इनको 4th टाइम आयरन मैन टाइटल से नवाजित किया गया है फ्रैंकफर्ट यूरोपियन चैंपियनशिप 2025 में। तो ध्यान में रखेंगे डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी आयरन मैन, इतना रखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। कीवर्ड याद रखना है बेसिकली। ओके, ये अपना भागलपुर कवर हो गया। इसके बाद बांका जिला है, भागलपुर और बांका मिला सबसे छोटा डिवीजन है ये। तो बांका की बात करें तो बांका बिहार का पहला जो है स्मार्ट विलेज बांका में उन्नति उस गांव का नाम है, जो कि बाबरचक विलेज है रजाओं ब्लॉक में। ठीक है, बाबरचक विलेज उन्नति, ये उन्नति जो है बिहार का पहला स्मार्ट विलेज बनाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओढ़नी डैम बांका में है, जो कि बिहार के इको टूरिज्म कैंप में इंक्लूड किया गया है। बांका जो है डिजिटल हेल्थ सर्विस में फर्स्ट रैंक पे है, जो कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऐसा सूचना जारी किया है। ठीक है, सिल्ट रिमूवल जो है चंदन डैम का जो है सिल्ट रिमूवल गाद वगैरह जो है हटाने की प्रक्रिया चल रही है। ग्रेनाइट और गैब्रो यहीं से मिले हैं, कहाँ से, तो सुइया पहाड़ है यहाँ पे बांका में। यदि जो सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम पैदल लोग जाते हैं तो सुइया पहाड़ होते हुए जाते हैं। तो ठीक है, ध्यान में हम लोग रखेंगे। ओके, तो ग्रेनाइट और गैब्रो कहाँ से, तो सुइया पहाड़ से प्राप्त हुआ है। बिहार का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है 50 मेगावाट कैपेसिटी का, ये अपने बांका में ही है, जो कि एस्टेब्लिश किया जा रहा है अवाडा ग्रुप के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा 50 मेगावाट कैपेसिटी का। ठीक है, प्रपोजल सेंड किया गया है सेंटर को टू एस्टेब्लिश सोल न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ बिहार इन बांका। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बिहार का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होगा वो बांका में स्टेब्लिश किया जाएगा। इसके लिए प्रपोजल सेंटर को सेंड किया गया है, ठीक है। और ये SMR बेस्ड होगा, मतलब क्या, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड होगा अंडर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो जिला है अपना वो कौन सा है, नवादा को हम लोग पढ़ते हैं। तो नवादा की बात करें तो नवादा में जो बिहार का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, फुलवरिया रिजर्वायर 10 मेगावाट का। और ये स्पेसिफिक इसलिए बस ध्यान रखना है, यही नहीं कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहा तो नवादा, इतना ही नहीं, आप फुलवरिया भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे पहले 68 में पूछा गया था कि एक सोलर पावर प्लांट जो है फ्लोटिंग लगाया गया है दरभंगा के किस जगह पे, तो हैदराबाद उसका आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर भी पूछ लेता है कभी कभी। तो अडानी ग्रुप जो है सीमेंट प्लांट वारसलीगंज नवादा में लगाया जा रहा है। कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बनाया जाएगा, और एक कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय में बनाने की बात चल रही है, वो मैंने वहाँ पे कवर नहीं किया था, मैं ध्यान में नहीं था उस समय, तो भाई बता दिया मैंने। बेगूसराय में एक कैंसर हॉस्पिटल, नवादा में भी कैंसर हॉस्पिटल। पंप स्टोरेज प्लांट अब 2480 मेगावाट यहीं पे है, ठीक है। ऑगमेंटेशन ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटी, काकुलत वाटरफॉल जो है, क्योंकि गोविंदपुर ब्लॉक है नवादा का, वहाँ है काकुलत जलप्रपात, जो कि बिहार का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, और इसको नियाग्रा ऑफ बिहार भी कहा जाता है। नियाग्रा ऑफ बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है। इसको टूरिस्ट फैसिलिटी के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है काकुलत वाटरफॉल को, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, नवादा हो गया कंप्लीट अपना। अगला जिला है अपना गया, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है गया जी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गया जी का एक ब्लॉक ये स्टेशन है, सॉरी मानपुर स्टेशन है, जिसको हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाया गया है। ये हाई स्पीड रेल स्टेशन और भी कई जगह बनाया गया है, जैसे बिहिटा में बनाया गया है, बक्सर में भी एक जगह है, उसको वहाँ पे हाई स्पीड रेल स्टेशन का डेवलपमेंट हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे मानपुर हाई स्पीड रेल स्टेशन। बटरफ्लाई रियरिंग सेंटर बोधगया में है। क्लाइमेट फ्रेंडली विलेज रिकॉग्नाइज इन गया, क्लाइमेट फ्रेंडली विलेज को रिकॉग्नाइज किया गया में, तो किसके द्वारा, IARI के द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिपाड में ये बनाया गया है, जो कि CM के द्वारा उद्घाटन किया गया था। जेन नेक्स्ट लैब बिपाड में है, इसका नीति आयोग के जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, इनके द्वारा शुरू किया गया था। श्रवण श्रुति इनिशिएटिव, ये भी ध्यान में रखेंगे, यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया था। ये क्या है, तो फॉर चिल्ड्रेन विथ हियरिंग डिसेबिलिटीज, जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है, जो बधिर हैं, इस तरह से बधिर जिनको कहा जाता है हिंदी में, जो हियरिंग डिसेबिलिटीज है, उनके लिए श्रवण श्रुति इनिशिएटिव यूनिसेफ के द्वारा गया में लॉन्च किया गया है। गया में ही इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, कहाँ, तो डोभी है, गया में एक डोभी जगह है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यह बनाया गया है, जो कि पार्ट किसका पार्ट है, तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहला FIR जो है न्यू क्रिमिनल लॉज के तहत GRP पुलिस जो है उसके अंतर्गत GRP पुलिस स्टेशन में इसको दर्ज किया गया है गया के, ठीक है। एक मेडिसिनल प्लांट जो है ब्रह्मयोनी हिल में प्राप्त हुआ है, उसका क्या नाम है, गुरमार प्लांट, इसका जिम्नेमा सिल्वेस्टर नाम है इसका ये प्रॉपर्टी क्या है, एंटी डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए हेल्पफुल है, ध्यान रखेंगे, गुरमार प्लांट, ओके, ब्रह्मयोनी हिल में प्राप्त हुआ है, मिला है, ठीक है। MSME का टेक्नोलॉजी सेंटर गया में ही लगाया जा रहा है। फर्स्ट गोट सीमेन स्टेशन, बकरी का जो सीमेन स्टेशन है गया में है। कल्टीवेशन, ये फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट गोट सीमेन स्टेशन पूछ ले कहाँ, तो गया जी, ठीक। कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक पोटैटो गया में स्टार्ट किया गया है। ये रेप्लिका ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो 7 अजूबे हैं विश्व के, उनका रेप्लिका जो है सिलौजा में बनाया जा रहा है, बोध गया के सिलौजा में, ध्यान में रखेंगे। टूरिस्ट को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर बोध गया में शुरू किया जा रहा है, अंडर जो केंद्र का स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 है, उसके तहत बुद्धिस्ट मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर बोध गया। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस गया में। विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल को जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। एक जियो स्पेशियल एनालिसिस जो है उसको जो रिवील किया है कि ह्यूज आर्किटेक्चरल वेल्थ बरीड इन महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स, कह रहा है महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स के नीचे काफ़ी ही मतलब ये आर्किटेक्चरल जो वेल्थ है ये दफन है, ठीक है, ये जियो स्पेशियल एनालिसिस में ये रिवील हुआ है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जिला है अपना औरंगाबाद। औरंगाबाद की यदि बात करें तो यहाँ पे देव सूर्य महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ओके। औरंगाबाद जिला ये रहा, ठीक है।
और स्टूडेंट जो है एक यहाँ के लोग डेवलप किए हैं, क्या कौन से यहाँ के स्टूडेंट क्या डेवलप किए हैं कि इंडस्ट्रियल रोबोट डेवलप की, इसका नाम है फायरबर्ड एटमेगा 2560 इन स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इंडस्ट्रियल रोबोट जिसका नाम फायरबर्ड है, एटमेगा 2560 है, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने डेवलप किया। कहाँ? तो औरंगाबाद में। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट है जिसका कैपेसिटी अभी कितना है 1980 मेगावाट, जो कि औरंगाबाद में ही है। अभी मैच द कॉलम में पूछ लेगी कि कहलगांव एनटीपीसी कहाँ है, नवीनगर का एनटीपीसी कहाँ, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसका जो एक्सटेंशन प्लान है, हाँ, तो बात करें तो नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट की, तो 2400 मेगावाट का एक्सपेंशन प्लान है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और ये पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है बिहार में। और इसमें यदि ये 2400 में 1980 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 10 34 9 4380 मेगावाट का इसका कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये नवीनगर जो है एनटीपीसी का सेकेंड लार्जेस्ट पावर जनरेशन फैसिलिटी बन जाएगा यदि ये एक्सपेंशन पूरा हो जाता है तो, ठीक। ये होता है औरंगाबाद से न्यूज। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं जहानाबाद। जहानाबाद की बात करें तो पनहारो पंचायत है यहाँ का, पनहारो हिंदी में पनहारो या पनहारो पंचायत है, जिसको गुड गवर्नेंस पंचायत का दर्जा दिया गया है, अवार्ड दिया गया है नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 के तहत, ठीक है। साधु शरण सिंह जिनकी मृत्यु हुई है वो फ्रीडम फाइटर थे, 101 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। साधु शरण सिंह जहानाबाद के रहने वाले थे। जहानाबाद के एक रोहन है, इनको बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में शामिल किया गया है। और जहानाबाद सेकेंड प्लेस रखता है बिहार में, किस में, तो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर में, ठीक है। लगे हाथों हम लोग यहाँ पे जहानाबाद के जस्ट बगल में अरवल है, इसको देख लेते हैं। तो अरवल से एक ही न्यूज़ था जो हमको इम्पोर्टेंट लगा कि न्यू इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा 127 एकड़ भूमि में। ये हो गया अपना अरवल। और ये अपना क्या बच रहा है, औरंगाबाद भी हो चुका है, हमने कर लिया, जहानाबाद अरवल भी कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पटना देखते हैं। पटना भी काफ़ी लंबा है, इसमें काफ़ी फैक्ट्स हैं, काफ़ी न्यूज़ हैं। यदि आपको बेसिकली कुछ ना समझ में आए या कुछ ऐसा पूछे किसी लोकेशन पे, तो आपको यदि तुक्का मारना हो, गेस करना हो, तो आप पटना पे टिक कर सकते हैं, ओके। एनीवे ये हमेशा सही नहीं होता है, इसलिए आप लोग रट लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पटना की बात करें तो ये रहा अपना पटना, बिहार की राजधानी। तो पटना में अपीडा ऑफिस है मीठापुर में, ठीक। 3 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है, बनाने की बात चल रही है, जो कि अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो कहाँ पे, अशोक पाटलिपुत्रा होटल, सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस स्टैंड, ध्यान में रखेंगे। बिहार का पहला स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का पहला स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में। मॉडर्न कलेक्ट्रेट पटना का है। बिहटा में, मैंने उधर कहा था गया जी में मानपुर, यहाँ पे बिहटा में हाई स्पीड रेल स्टेशन, ठीक है। बिहार का सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क स्टेशन, एक्चुअली भूकंप वगैरह भूकंप रोधी व्यवस्थावात रहेगा, इसमें पहले से अर्ली वार्निंग सिस्टम रहेगा। ये पटना साइंस कॉलेज में बिहार सिस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क स्टेशन। बिहार का फिल्म कनक्लेव 2024 कहाँ हुआ है, तो होटल ताज में। विक्रम लोक कनाल बैंक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ है, तो पटना में, ध्यान में रखेंगे 2 मेगावाट का है। तो ये विक्रम लोक कनाल बैंक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पूछ ले तो पटना में है। 10वां प्रो कबड्डी लीग पटना 2024 का हुआ है पटना में, ठीक। मोइनुल हक स्टेडियम को 30 साल के लीज पर दिया गया है बीसीसीआई को। बिहार का पहला डबल डेकर ब्रिज जो है पटना में शुरू किया गया है, जो कहाँ से कहाँ तक है, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। मैंने पहले भी आपसे पूछा है कि आप डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। डॉल्फिन डे कमेंट करके बताएंगे प्लीज़। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया जो है रीएग्जिबिट करेगा, पुनः खुदाई करेगा 80 पिलर्स हॉल जो है पटना के कुम्हरार में, ठीक है। एक्चुअली क्या है ये 80 पिलर हॉल, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पिलर है, ये मौर्यन आर्किटेक्चर का ये पार्ट है, ठीक है। चंद्रगुप्त पैलेस के नाम से इसको जाना जाता था। इसका पहला बार एग्जीक्यूशन किसने किया था, DVS पुलर ने किया था 1912 से 15 में। इसको फिर से री एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर से इसकी पुनः खुदाई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मुख्यमंत्री जी के द्वारा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इंद्रधनुष कल्चरल फेस्टिवल यहीं मनाया गया। एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना जो है 191 रैंक पे है, 191वां स्थान है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना का। कलाग्राम यहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगम कुआं को इंक्लूड किया गया है इंडियाज वाटर हेरिटेज अंडर नेशनल वाटर मिशन, ध्यान रखेंगे। दिनकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
क्योंकि एएन कॉलेज कैंपस में है। मगही महोत्सव 2025 यही मनाया गया बापू टावर में, ठीक है। और है पटना से न्यूज़ क्या है, तो न्यू हार्डिंगेट पार्क टर्मिनल यहीं शुरू किया गया है, ठीक। ड्राई पोर्ट बिहटा में, और बिहटा का ड्राई पोर्ट किसने बनाया है, तो बिहार का जो अपना बिहार सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उसके साथ ये एक्चुअली PPP मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे है। और एक मगध प्रिस्टीन करके है, मगध प्रिस्टीन इंफ्रास्ट्रक्चर करके कुछ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके कुछ है। तो आप ध्यान रखेंगे बिहार सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और मगध प्रिस्टीन मिलकर बिहार का पहला ड्राई कंटेनर पोर्ट जो है बिहटा में बनाया गया है, ओके। मसूर दाल मोकामा का है जिसको GI टैग के लिए प्रपोज किया गया है। HIV लैब ऑफ PMCH, HIV लैब जो है ये पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का, इसको ये पहला गवर्नमेंट लैब ऑफ बिहार है जो कि NABL सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिसको पटना जो है 15 में से 14वां स्थान लाया है। किसके लिए, तो इनोवेशन एंड क्लीनिनेस बाय क्लीन एयर सर्वे रिपोर्ट 2024, ओके। राजीव नगर पुलिस स्टेशन 7th रैंक इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रैंकिंग, ठीक। राजीव नगर थाने को 7वां स्थान दिया गया है गृह मंत्रालय के रैंकिंग में। शक्ति दल का ये शुरुआत किया गया है, ये वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, नारी सुरक्षा के लिए है, ठीक है। वाटर मेट्रो यहाँ पे पटना में बनाया जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल ने अनाउंस किया। टिब्बी हॉस्पिटल यहीं पे बनाया जाएगा, ध्यान रखेंगे टीबी नहीं है, टिब्बी हॉस्पिटल पटना में। दीघा का दूधिया आम जो है जिसको GI टैग के लिए प्रपोज किया गया है, ठीक। और GI टैग का एक्ट कब का है, तो 1999 का है, ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आप कमेंट करके बताएंगे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा GI टैग प्रोडक्ट हैं, आपको यदि पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। प्लांटेशन यहाँ पे पटना में किया जाएगा, मियावाकी मेथड जो है जापान का, उसके तहत। टेक्नोलॉजी सेंटर है MSME का बिहटा में। इंडिया का पहला मैन होल एम्बुलेंस जो है पटना में शुरू किया गया है, ठीक है। ये जो अपना देखते हैं कि नाला वगैरह रहता है यहाँ पे, जो मैन होल खुला हुआ रहता है, इसमें एक्सीडेंट होता है, पानी जल जमा होता है, इस वजह से तो पहला मैन होल एम्बुलेंस जो है तो उसको केयर करने के लिए पटना में शुरू किया जा रहा है। भारत का पहला मैन होल एम्बुलेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। और भी न्यूज़ है कुछ पटना से, तो क्या है, तो बिहटा में जो है पहला ड्रोन मेकिंग कंपनी बिहार का है। पहला ड्रोन मेकिंग कंपनी कहाँ, तो बिहार का बिहटा में, जिसका नाम क्या है, AVPL इंटरनेशनल। फर्स्ट फॉरेन पोस्ट ऑफिस पटना में। IOCL का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा, बिहटा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगा का जो है रेजुवनेशन होगा, ठीक है, कहाँ पे, तो बख्तियारपुर में, ये पटना के बख्तियारपुर में होगा। कॉग्नोस मेड लैब प्राइवेट लिमिटेड जो है ये जीविका प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेक करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। कॉग्नोस मेड लैब प्राइवेट लिमिटेड क्या है, क्या काम है इसका, तो जीविका के प्रोडक्ट को चेक करेगा, ठीक है, उसके क्वालिटी को चेक करेगा। इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है कहाँ, तो नौबतपुर और बख्तियारपुर में, किसके द्वारा, तो बियाडा के द्वारा। बियाडा क्या है, बिहार इंडस्ट्रियल क्या है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, बिहार लिख देता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी या अथॉरिटी, जो भी कह ले, एजेंसी ही होता है बियाडा, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल पार्क बनाना का है नौबतपुर और बख्तियारपुर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये पटना था, काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली हमने इसको कवर किया। अगला जिला है अपना नालंदा। नालंदा से भी काफ़ी न्यूज़ है, चूँकि अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जिला है तो यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। पोटैटो रिसर्च सेंटर बिहार शरीफ में बनाया जा रहा है नालंदा के। और हम लोगों ने देखा था ब्लैक पोटैटो, काला आलू वाला, कहाँ, तो गया में, ध्यान में यदि होगा आपको तो, ठीक। विमेन कबड्डी लीग राजगीर में 1 से 10 जुलाई के बीच में हुआ है 2025, ये डेट ध्यान में रखेंगे। महिला कबड्डी लीग जो राजगीर में हुआ है। बिहार का पहला लायन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ, तो राजगीर में। और हमने देखा था बकरी सीमेंट स्टेशन कहाँ था, तो गया में, ध्यान में रखेंगे। तो लायन ब्रीडिंग सेंटर बिहार का पहला राजगीर में है। सचिन चतुर्वेदी हैं नालंदा के, नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, ध्यान में रखेंगे हम लोग। बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वाइस चांसलर कौन है, तो शिशिर सिन्हा है, ओके। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजगीर में। मेंस एशिया कप हॉकी जो है 19 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नालंदा एक ग्लोरियस पास्ट एक किताब है जिसको प्रोफेसर आनंद सिंह ने लिखा है। नया शूटिंग रेंज बनाया जाएगा कहाँ, तो कल्याण बिघा में, ठीक। बर्ड एवियरी इन जू सफारी राजगीर, CM इनोग्रेट किए इसको। शशांक शुभंकर यहाँ के DM थे नालंदा के उस टाइम, इनको PM अवार्ड 2023 से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया है सिविल सर्विस डे पे। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस दिवस, सिविल सेवा दिवस या सिविल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है अप्रैल में।
ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सोन बहादुर केव यहाँ पे राजगीर में है। अनीता देवी हैं जो कि फार्मर कम एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं। इन्होंने पहली महिला बनी है जो, ये ऐसी महिला है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल की थी 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पे, ठीक है। अनीता देवी, ध्यान में रखेंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते इनका कभी। 21 फीट का जो लंबा स्टेचू है जरासंध का, ये राजगीर में बनाया जा रहा है, ठीक। जरासंध राजगीर, ध्यान रखेंगे ऐसे। नालंदा में और क्या न्यूज़ है, द नेट जीरो कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी है, 2024 में एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड इसको मिला गृह काउंसिल के द्वारा। गोल्डी कुमारी हैं हरनौत की, हरनौत नालंदा में ही है, जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया था। इससे पहले हम लोगों ने कहाँ देखा था, शेखपुरा के सौरभ कुमार को, ठीक है, यदि आपको ध्यान में हो तो आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे बार बार। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द लीगेसी ऑफ गुरु पद्म संभवा, नालंदा महाविहार राजगीर में इसको मनाया गया, ठीक है। एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की खोज की गई है राजगीर में, जिसका नाम है एक्टिनोबैक्टीरिया, जो कि AMR को काउंटर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। AMR क्या होता है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ओके, ध्यान में रखेंगे। तो ये अपना नालंदा कवर हो गया काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली। अगला जिला है अपना भोजपुर। तो भोजपुर की बात करें तो भोजपुर के हैं भीम सिंह भावेश, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पद्मश्री अवार्डी हैं, इस साल इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। ये कि नई आशा फाउंडेशन है, उसके ये मतलब हेड हैं, सोशल वर्क के लिए ये फाउंडेशन है, भीम सिंह भावेश, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भोजपुर के हैं, ओके। सुमित शाह प्रसाद हैं, जिनको रानी साहब भी कहा जाता है, पहली हैं बिहार में जिनको सिटीजनशिप अंडर जो है सिटीजनशिप एमेंडमेंट 2019 दिया गया, सुमित शाह प्रसाद, ये भी ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर रजनीकांत हैं भोजपुर के, जिनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस फॉर द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किस चीज़ के लिए मिला है, फॉर इमेंस कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य में अच्छा कंट्रीब्यूशन के लिए इनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस ऑफ द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ये इनको ये मिला गया है डॉक्टर रजनीकांत को। कहाँ मिला है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में। प्रशांत हैं यहाँ भोजपुर के, एक भोजपुर के आरा के इंजीनियर हैं, इन्होंने फ्लोटिंग हाउस बनाया है एक रिवर पे, एक नदी पे, सॉरी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आरा में शुरू किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने इसका ये फाउंडेशन स्टोन ये रखा है। सोन बायोडाइवर्सिटी पार्क बहियारा कोइलबर में बनाया जा रहा है। फर्स्ट रिवर फ्रंट ऑफ बिहार इनॉग्रेटेड कहाँ, तो भोजपुर में। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रक्षय प्रतीक हैं, प्रक्षय प्रतीक, इनको सम्मानित किया गया है UN रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2024 फॉर अर्थक्वेक प्रूफ मॉडल सेविंग ह्यूमन लाइफ। अर्थक्वेक से बचाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए ये इनका इनिशिएटिव था, तो उसमें UN रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 से सम्मानित किया गया। प्रक्षय प्रतीक को भोजपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। नाथमलपुर भगद वेटलैंड है, जिसको बिहार का पहला 100% सेंट्रली फंडेड वेटलैंड प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो आपसे इस तरह से पूछ ले कि नाथमल भगद वेटलैंड कहाँ है, तो आप भोजपुर के साथ जाएंगे, ठीक है। पीडिया पेंटिंग है यहाँ का, जिसको GI टैग के लिए कोशिश जारी की है कि इसको GI टैग मिले। भोजपुर हो गया कंप्लीट अपना। अगला जिला है अपना बक्सर। बक्सर की बात करें तो बक्सर में हुकाहन है रेलवे स्टेशन, हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। अभी तक हम लोगों ने 3 हाई स्पीड रेलवे स्टेशन की बात की है। कहाँ, तो मानपुर, कहाँ है, गया में, उसके बाद बिहटा पटना में, और ये हुकाहन बक्सर, ध्यान में रखेंगे, ओके। 3 हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, ओके। गोकुल रिजर्वायर, जिसको वेटलैंड साइड के लिए प्रपोज किया गया है, बक्सर का है। बिस्मिल्ला खां म्यूजिक कॉलेज, क्योंकि बिस्मिल्ला खां बक्सर के रहने वाले थे, तो बिस्मिल्ला खां म्यूजिक कॉलेज कहाँ, तो बक्सर में। मल्टी सेक्टोरल SEZ नवानगर में बनाया जा रहा है SEZ। और एक कहाँ है, कुमारबाग वेस्ट चंपारण में, कुमारबाग वेस्ट चंपारण में, और एक नवानगर बक्सर में, ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में, ये रहा, ठीक। कमला प्रसाद ये सॉरी कोका कोला का बोटलिंग प्लांट नवानगर में लगाया जा रहा है। कमला प्रसाद विशेष जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, और ये दोबारा री इलेक्ट हुई हैं अभी। इनका संबंध भेलूपुर गांव से है बक्सर के। तो इस तरह से पूछ ले, क्योंकि मोदी जी अभी अपने प्रधानमंत्री जी अभी गए थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से वहाँ सम्मानित भी किया गया है PM मोदी को। तो कमला प्रसाद विशेष पूछ ले कौन है, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की महिला प्रधानमंत्री हैं, और ये भेलूपुर गांव से संबंध है इनका, इनके पूर्वज भेलूपुर गांव के रहने वाले थे, ठीक। किसान कल्याण संवाद जो है, एक संवाद किसान कल्याण संवाद बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा,
स्कल्प्टर पिंटू प्रसाद है, जिनको नेशनल अवार्ड इन हैंडीक्राफ्ट प्राप्त हुआ, जिसको याक्षी अवार्ड भी कहा जाता है। 7 निश्चय 1 एंड 2 के रैंकिंग में टॉप किया है अपना बक्सर, ठीक है। बक्सर के ही हवलदार सुनील सिंह थे चौसा ब्लॉक के, इनका जो शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हो गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ध्यान में रखेंगे। बक्सर के बाद हमारा ज़िला है कैमूर। कैमूर की यदि बात करें हम लोग, तो कैमूर में जो है नेशनल टीचर अवार्ड 2024 सिकंदर कुमार सुमन है, कैमूर के इनको प्राप्त हुआ है, नेशनल टीचर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व का प्रपोजल जो है पास हो गया है। पहला कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कहाँ, तो पश्चिम चंपारण यानी वेस्ट चंपारण में। दूसरा बन जाएगा बिहार का कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। दुर्गावती रिजर्वायर है 10 मेगावाट का, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है। करकटगढ़ वाटरफॉल या करकट वाटरफॉल कहाँ है, कर्मनाशा नदी पे, कैमूर में ही, ठीक। माँ मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क है कैमूर में ही, भगवानपुर ब्लॉक में। बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ इको पार्क है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। माँ मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ इको पार्क है। फर्स्ट प्लेस इन इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल इन स्टेट, 4th ओवरऑल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे पहला स्थान मिला है, ओवरऑल 4था स्थान कैमूर हो गया। और अपना आखिरी ज़िला है रोहतास, जिसको राइस बाउल ऑफ बिहार भी कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ बिहार, ठीक। शशांक शेखर हैं रोहतास के, देख लेते हैं हम लोग क्या है रोहतास में। तो शशांक शेखर हैं जो कि काफ़ी मतलब क्रूशियल अहम भूमिका रहा, इनका क्रूशियल रोल रहा है भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में शशांक शेखर को, ये इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से 2 इनपुट हो गया, एक शशांक शेखर रोहतास के जिन्होंने भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल करवाया, और कई पूछ ले कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस किस को शामिल किया गया, तो भागवत गीता को, नाट्य शास्त्र को, ठीक है। पहला स्पेस क्राफ्ट कॉन्फ्रेंस जो है रोहतास के तिलौथू हाई स्कूल में हुआ है, ठीक। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम एनीकुट है डेहरी ऑनसोन में, डेहरी में, वहाँ सीएम के द्वारा शुरू किया गया है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम। ग्लाइकोनाइट मैकिंग नौहट्टा ब्लॉक में रोहतास के। एक लाइमस्टोन का ब्लॉक जो है बिहार सरकार को सेंटर के द्वारा एलोकेट किया गया है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि लाइमस्टोन, पाइराइट, ये सब पाइराइट जो है रोहतास में, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन कैमूर और रोहतास में मिलता है। ये यदि आपको देखना हो तो मिनरल्स वाला या फिर ओवरऑल ज्योग्राफी का मैंने एक मर्ज करके 1 शॉट वीडियो बना दिया है विद कंसेप्ट एंड PYQ, आप जिसको जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्वायर ऑफ आवासान रिवर पे एक रिजर्वायर बनाया जा रहा है टू टैकल ड्रॉट कंडीशन, सुखाड़ को ये करने के लिए। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है अपने सासाराम में, जिसको इंडिया वाटर हेरिटेज अंडर नेशनल वाटर मिशन, ये इसको शामिल किया गया है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पटना का अगम कुआं देखा था, अगम कुआं, इसको भी जो है इंडिया वाटर हेरिटेज अंडर में इसको शामिल किया गया था। तो शेरशाह का सूरी का मकबरा भी है, ठीक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। भोजपुरी हाट रोहतास में। आकाशदीप हैं रोहतास के, जो कि भारतीय टीम में बॉलर हैं। तो ये अपना साउथ बिहार का जो भी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हो सकता था बिहार BPSC के लिए, खासकर अपने 71st BPSC प्रीलिम्स के लिए, इसको हमने कवर कर लिया है और काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली कवर किया। और ये मेरा दावा है कि यदि आप इस 2 सीरीज़ को, मेरी इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं, आपका शायद ही क्वेश्चन कोई बाहर जाए। 90 से 95% मैं वादा करता हूँ, 100% गारंटी कोई नहीं लेता है, ठीक है। 90 से 95% स्ट्राइक रेट रहेगा इस वीडियो के सोर्स से आपका करंट अफेयर एग्जाम में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। और इसके अलावा PYQ को आप लोग हो सके तो रिपीट कर लें, जैसे मैंने ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और बिहार स्पेशल पे तो मेरा विशेष फोकस रहा है, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट है, इसे आसानी से आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। इस पे यदि आप इसको कवर कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल का यदि ज्योग्राफी है, खास के ज्योग्राफी तो मैंने अच्छे से किया ही है, हिस्ट्री भी किया गया है, हिस्ट्री PYQ। इसके अलावा जो जनरली जो अपना ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब पूछा जा रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस सब चीज़ों को मैंने अच्छे से कवर किया है। तो PYQ का सीरीज आपके चैनल पर पड़ा हुआ है, इसको देख सकते हैं। और ये साउथ बिहार का अपना करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। और एक नॉर्थ बिहार का मैंने 1 शॉट वीडियो भी मर्ज करके डाल दिया था, उसको भी आप लोग देख लेंगे और कम से कम 5 बार इसको रिवाइज़ कर लेंगे। नहीं ज़्यादा समय का अभाव हो यदि आपको, तो 1.5 या 2 के स्पीड में, 2 टाइम्स स्पीड में इसको आप देख के कंप्लीट करेंगे और 4-5 बार करेंगे। और कीवर्ड याद रखेंगे, जैसे आकाशदीप तो इंडियन टीम में बॉलर हैं, इस तरीके से कुछ ऐसा कीवर्ड बना लेंगे जिससे चीज़ें आपका आसान हो जाए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको मैंने मार्क ऑलरेडी कर ही दिया है, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग
अपने मकसद में कामयाब हुए। मेरी यही शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।